दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखें। यहाँ तूफानी बारिशों से सैलाब आने की वजह से जिस जगह से ये कार पानी में डूबी है वो जगह भारत या अमेरिका की नहीं बल्कि रेगिस्तान के बीचों बीच बना दुबई की है। जी हाँ, वही दुबई जो महज 3 अप्रैल 2024 की सैटेलाइट की इस इमेज पर चारों तरफ से सूखा पड़ा था। उसी जगह 19 अप्रैल 2024 को ऐसा तूफान आ गया कि उसकी हर तरफ पानी ही पानी देखा जा सकता है और पानी को कहीं भी निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। अब लोग इसका जिम्मेदार बता रहे हैं कि दुबई में होने वाली आर्टिफिशियल रेन को, लेकिन वो तो यहाँ साल 1982 से हो रही है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ तूफानी बारिश हुई ही हुई, साथ ही साथ पूरा आसमान ग्रीन कलर का क्यों हो गया। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से इसे मिनी यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों गाड़ियां, घर, शॉप्स और ऑफिसेस पानी में डूब गए और पूरे 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सर दर्द बना रहा। दोस्तों, दुबई के फ्लड के पीछे 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक है इन्वायरमेंट और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। दुबई की खास बात यह है कि यहाँ बाकी कंट्रीज क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड जैसे आर्टिफिशियल केमिकल का यूज करते हैं, वहीं पर दुबई में केमिकल से दूर रहकर नेचुरल रिसोर्सेज में टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाकर एक नैनो मटेरियल क्रिएट करते हैं और क्लाउड सीडिंग के लिए उसे ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से यूएई का क्लाउड सीडिंग का तरीका बाकी कंट्री से ज्यादा सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है। बट अगर सब इतना इको फ्रेंडली था तो सवाल ये आता है कि फिर मसला बना तो फिर बना कहाँ। तो देखो, यूएई ने साल 1949 से ही अपनी क्लाउड सीडिंग शुरू की थी और इस साल होने वाली ये बारिश यूएई की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी बारिश है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरे साल में करीब 3.73 इंचेस बारिश होती है, तो अब वहाँ महज 24 घंटे में 5.59 इंचेस रेनफॉल हुई है। हालत इतनी खराब हो गई कि पूरे मुल्क के स्कूल बंद कर दिए गए और ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान करना पड़ा ताकि सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। और इसका मसला क्लाउड सीडिंग नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था, क्योंकि बारिश और तूफान सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं थी बल्कि बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया में भी ऐसे हालात रिपोर्ट किए गए थे। और बस यही नहीं, असरा अल नकवी जो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी कि NCM में सीनियर फोरकास्टर है, उन्हें खुद आगे आके ये बात कन्फर्म की कि इन डेट्स के आसपास क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया ही नहीं गया था जिससे कि बारिश हो सके। अब बातें हैं क्लाइमेट चेंज पर। दरअसल देखो, होने वाली क्लाइमेट चेंज से दुबई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिसके तहत अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेवल पर अलग अलग टेम्परेचर परफॉर्म हो रहे थे, जिससे इन्वायरमेंट में प्रेशर फ्लक्चुएशन क्रिएट होने लगी और यही आगे जाकर खतरनाक तूफान बनाने का अंजाम बनी। और सिर्फ यही नहीं, इसका मसला बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर भी है। देखो, गर्म हवा ठंडी हवा की कंपैरिजन में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है और इससे अगर हम क्वांटिफाई करें ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर हवा तकरीबन 7% और मॉइस्चर होल्ड कर पाती है। इन शॉर्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी दुबई का गर्म टेम्परेचर भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी एयर में हर बार के कंपैरिजन में और ज्यादा मॉइस्चर और वाटर स्टोर किया, जिसकी वजह से बारिश की इंटेंसिटी भी बढ़ गई। एंड दिस हैपनिंग, टेक्निकली ये बारिश इतनी ज्यादा भी नहीं है बल्कि इससे ज्यादा बारिश तो पाकिस्तान और इंडिया में हो जाती है, मगर मसला बना है कि पानी को निकालने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, दुबई में इस तरह का ड्रेनिंग सिस्टम डिजाइन ही नहीं किया गया जो कि इस लेवल की बारिश से बढ़ने वाले पानी को निकलने दे, जिसकी वजह से पानी और बढ़ता चला गया और दुबई की सड़कें, घर, ऑफिसेज पानी से बढ़ गए। अब हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर रिचर्ड एलन इस नुक्ते को उठाते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी और पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक और सडन तूफान आते रहेंगे। इसी दौरान दुबई में एक और अनोखा नजारा देखने को मिला जब आसमान अचानक से ग्रीन हो गया था और इसे भी कुछ लोग क्लाउड सीडिंग का हार्मफुल इफेक्ट समझने लगे थे, मगर इसका क्लाउड सीडिंग से कोई भी लेना देना नहीं था। इस फिनोमिना को बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के रिसर्च मेटीओरोलॉजिस्ट स्कॉट बैकमियर ने उन्होंने बताया कि जब भी आप किसी ब्लू ऑब्जेक्ट में जब भी रेड को डालते हैं ना तो वो हल्की ग्रीन दिखती रहती है। इस कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखो, ऐसे विजन तब ही देखने को मिलते हैं जब टारगेट क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई में तो मौजूद हो, साथ ही साथ उसमें वाटर, इवेपर, हैवी हेल ऐसी तमाम चीजें फिलअप करके रखी हो।
कुल मिला के सब तूफान के वक्त बनने वाले आइडियल क्लाउड्स अब चूंकि इन बादलों की हाइट्स आसमानी बादलों के ऊपर होता है, इसीलिए जब इन बादलों में मौजूद स्लाइटली ब्लू कलर वाले वाटर वेपर और हैवी हेल पार्टिकल्स सूरज से आने वाली रेड लाइट के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो दोनों लाइट्स का कॉम्बिनेशन ग्रीन को जन्म देता है। और दुबई में इस तूफान के दौरान इस ग्रीन बादलों को इसी फिनोमिना के मुताबिक ही देखने को मिले हैं, जिसे लोग हरा बादल कह रहे थे। तो दोस्तों ये थी दुबई के फ्लड आने की रीजन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।